बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी और उसके कुछ क्वेश्चन जो कि सेम थे, जो क्वेश्चंस हमने लेक्चर में किए थे वो आपको घर से करने के लिए दिए थे। सो आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे और आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट MCQ है 20% ऑफ 600 इज़। सो 20% का मतलब क्या है कि आपने 600 को 20/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 20% को 100 की फॉर्म में लिखेंगे तो 20/100 इंटू 600, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। सो 120 आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70%। तो 70% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? 70% को आप लिख सकते हैं 70/100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 7/10 आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है 70% की, तो 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 7/20 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज़। अब हमने 7/20 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है। सो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप 7/20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 नहीं, क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है तो आपने 35% लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो 1/3 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जिसको आप जब होल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 33 होल नंबर 1/3% आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपने 1/3 को परसेंटेज में करना है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आपके पास कुछ ऐसे आंसर आएगा 100, 3 3s are 9, 10, 3 3s are 9, 1। सो ये आगे चलता जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 होल नंबर 1/3। ठीक है। सो आपने ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है 0.13 एज परसेंटेज। सो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13% आंसर आएगा। नेक्स्ट MCQ है इन अ रेशो A रेशो B A इज़ कॉल्ड। रेशो में जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है आप उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। सो आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। MCQ 7 में वो पूछ रहे हैं कि A रेशो B इज़ कॉल्ड। B को जो सेकंड टर्म होती है रेशो में उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, क्योंकि वो बाद में आ रही होती है। नेक्स्ट MCQ है इन अ प्रोपोर्शन A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, A एंड D आर कॉल्ड। सो A और D को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। आपने देखा है जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो हम जो बिल्कुल कॉर्नर पे नंबर्स होते हैं उनको एक्सट्रीम्स लेते हैं। सो A और D को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। सो इन अ प्रोपोर्शन A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, B एंड C आर कॉल्ड। सो B और C को हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 75 रेशो 95। आप इसको जब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, सो 15 रेशो 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको भी आपने सॉल्व करना है। सेम जैसे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में पहले किए हुए हैं ये उनकी तरह है। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैम। सो 30% ऑफ 1500 इज़। आप जब 1500 का 30% निकालेंगे तो 450 आएगा। आपने इसको सॉल्व करके इधर आंसर लिखना है। ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 15% इज़, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 15/100। तो जब आप 15/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी होती है किसी भी नंबर की, किसी भी परसेंटेज की, तो आपने जस्ट उसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखना होता, बल्कि उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होता है, कटिंग करके। 7/25 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 28%। 7/25 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेम सी MCQ में भी 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके साथ आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है।
नेक्स्ट MCQ भी ऐसा ही है, 0.29 एज परसेंटेज इज, तो आप 0.29 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29% आ जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड, तो ए को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। अभी हमने पहले ये MCQ में पढ़ा है, सो हम इधर लिख देंगे एंटीसीडेंट। नेक्स्ट MCQ में वो पूछ रहे हैं कि इन अ रेशो ए रेशो बी इज़ कॉल्ड, तो बी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, तो आप इधर कॉन्सिक्वेंट लिख देंगे, ठीक है। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, तो इधर आप क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ में वो पूछ रहे हैं कि इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला हम अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं और ये आप सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 रेशो 3/5 इज़ 10:9। आपने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 10:9। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल जैसे आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे उनकी तरह हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ताकि आपको सॉल्व करने में परेशानी ना हो। और ये क्वेश्चन आपको इसलिए करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और जो आप लोगों ने किया है आपको पता चल सके कि वो आपको कितना समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल उसके जैसा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमने 1.5 में ही किया है, जो कि 1.5 के क्वेश्चंस है सिंपल प्रोपोर्शन वाले, बिल्कुल उनकी तरह है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी 1.5 के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं की तरह है जो हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के किए थे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह है, 1.5 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे। ये क्वेश्चंस आपके चेक भी होंगे और आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ्स जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही सबसे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 हम चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशंस हैं समरी में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। अगर आपका MCQ आ जाए परसेंटेज मीन तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। नेक्स्ट है अब रेशो की डेफिनेशन क्या है। रेशो होती है दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो आपका कंपैरिजन होता है उसको हम रेशो कहते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन द टू लाइक क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड अ रेशो। इन रेशो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड इन ए रेशो बी बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, दो रेशोज़ की इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी देन ए एंड डी द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, बी एंड सी द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। अब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज़, कि ये दो रेशोज़ के दरमियान में रिलेशन होता है इन विच एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो, या अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये दो रेशियोज़ के दरमियान में ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। इस प्रोपोर्शन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड प्रोपोर्शन। कि दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान के रिलेशन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं।
सो चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 हमारा है ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, सो हम अपना चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का होमवर्क जो है वो यही है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब को नीट कॉपीज़ पर नोट करना है। ठीक है, और आपने रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए गए थे वो क्वेश्चंस आपने घर से नीट कॉपीज़ पे करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।